करती थी। जिस समय अपने अपने ग्रहों में वो गोपियां दूध को जमाती थी, उस समय प्रार्थना किया करती थी, अरे दधी दूध जमाया करती थी कि उस समय मनोहर गीतों से और कृष्ण को बुलाया करती थी। जिस समय घरों में बालाए दधी दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से, उस समय मनोहर गीतों से कृष्ण को बुलाया करती थी। कहती हैं चित चोर तुम्हारे खाने को रखा है दही ठिकाने से, मेरे लाला मेरे मोहन, मेरे लाला मेरे मोहन, आ जाओ किसी बहाने से। जिस समय महाराज गोपियां अपने अपने ग्रहों में दधी दूध को जमाया करती थी, उस समय प्रार्थना करती थी, हे मोहन मेरे घर भी आ जाओ, भोग लगा। तो प्रथम करी हरि माखन चोरी, सूरदास जी महाराज जी ने कहा आइए आज हमारे मोनू जी के बड़े भ्राता श्री सोनू शर्मा जी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे सभी लोग। निवेदन करती थी तो मेरे गोविंद इसलिए जाते थे, जब वो बुलाती थी बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं गए महाराज। तो आज जब भगवान का एक तरीके से महाराज समझ लो आतंक समस्त गोपियों को आज गोविंद गोपियों के घर माखन खाने के लिए अपने मित्रों के साथ जाते हैं। तो एक गोपी महाराज बहुत चालू थी। जब भगवान का आतंक हो गया
कि गोपियां माखन को छीके पर टांग देती, लेकिन गोविंद अपने मित्रों के साथ जाते और एक दूसरे के ऊपर बैठ करके छीके से मटकी को उतारते और मक्खन को खाते और चले आते। तो एक गोपी बहुत चालाक थी, उसने क्या किया कि मटकी को छीके पर और ऊंचे पर टांग दिया और यमुना पर जल भरने चली जाती। दरवाजे खोल गई कि आएगा और उसमें घंटी लगा गई मटकी में कि जब उतारेगा तो घंटी बजेगी। आज मेरे गोविंद ने अपने मित्रों को इकट्ठा किया, दामा, सुनंदा, सुगंधा, अनन्य मित्रों को बुलाया, कहा सखा चलो, भूख लगी है? बोले हाँ, चलो तुम्हें माखन खिला के लाता हूं। बोली एक वो गोपी है, बहुत सुंदर मक्खन निकलता है उसके यहाँ। गए सभी मित्रों को लेकर, इधर उधर देखा, मटकी नहीं मिली तो क्या नजर आया कि छीके पर मटकी रखी है। भगवान ने अपने मित्रों को खड़ा किया और उनके कंधों पर खड़े होकर के माखन खाने लगे। मित्र कहते हैं मुझे भी खिलाओ, तो भगवान नीचे एक दूसरे के हाथ में देते जाते हैं। नंबर आया भगवान का। मित्रों ने कहा जब तक हम नहीं, हमारा पेट ना भर जाए जब तक तुम नहीं खाओगे, तुम बहुत चालू हो, पहले खा लेते हो और भाग जाते हो, पकड़े हम जाते हैं, मार हम पर पड़ती है। बोले ठीक है, आज तुम सब पहले खाओ। महाराज जब तक उनके मित्रों ने भोग लगाया, माखन को खाया, तब तक महाराज वो घंटी नहीं बजी। जैसे ही मेरे गोविंद ने माखन लिया और अपने ओठों तक ले गए, उन्हें पता है घंटी बजेगी तो गोपी आएगी। उन्होंने इशारा किया घंटी से, कहा कि बज मत जाना। बोली क्यों? कि आप भोग लगाओगे तो हमारा तो बजना कर्म है। गोविंद बोले पहले रुको, हम इशारा करें जब बजना। बोले ठीक है। भगवान ने एक कौर लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया। जैसे ही महाराज छठवां सातवें कौर का नंबर आया, अब घंटी से नहीं रुका गया। वचन में होने के बाद भी इधर से गोपी का भी आना हुआ, जमुना से जल लेकर। वो दरवाजे पे आई तो महाराज पहरेदार का हुक्म नहीं बजाओगे तो दिक्कत क्यों, वही लटका के गई। आज जैसे ही उसकी एंट्री हुई वैसे ही घंटी बजी। अब महाराज भगदड़ मची, क्यों गोपी की भी एंट्री हुई। नीचे से मित्र तो जो उनके सखा थे एकदम से निकले और भागे। अब भगवान कन्हैया लट के छीका पकड़ के बोले, मन ही मन विचार किया, कहा कन्हैया आज फंस गया, रोज तो इन पे पड़ती थी, आज तुझ पे पड़ेगी। बोले जो होगा देखा जाएगा। गोपी आई, गोपी ने पकड़ लिया। बोले ठीक, यशोदा के पास शिकायत करने जाती हूँ तो कहती है कि मेरा लल्ला चोरी नहीं करता, आज रंगे हाथों पकड़ा है, अभी लेके चलती हूँ। रुक। बोला भाभी पहले मुझे नीचे तो उतार, मैया के पास जब लेके चलियो। तो आज गोपी ने पहले नीचे उतारा भगवान के कहने से। अब भगवान कहते हैं भाभी मेरी मैया से मत कहियो, बहुत मारेगी। तो गोपी कहती है मैं बोलूंगी वो करेगा? बोलती है हाँ। तो कहती है चल मेरे घर में झाड़ू लगा। तो आज मेरे गोविंद नन्हे नन्हे अपने हाथों से झाड़ू पकड़कर उस गोपी के घर में बुहारना प्रारंभ करते हैं। गोपी कहती है ये लो, छोटा सा घड़ा थमा देती है, जाओ, और गोपियों को भेज देती है साथ, यमुना से जल भर के लाओ। उसी यमुना के किनारे पर भगवान को नचाती हैं, नृत्य कराती हैं। क्यों? अगर इनके हमारा कहना नहीं मानोगे तो हम यशोदा से शिकायत कर देंगे, धमकी दे देती हैं। अब भगवान डर की वजह से यमुना के किनारे भी नाचते हैं, जल लेकर के आते हैं। घर पहुंचे
गोपी जो कहती है भगवान वही करते हैं। अब भगवान परेशान हो गए। भगवान ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है, चलो तुम हमारी मैया से ही शिकायत कर दो, वो 2-4 लगावेगी, वो हम झेल लेंगे, लेकिन अब ये हमसे होता नहीं है। गोपी बोली चल। आज गोपी ने भगवान की कलाई को कस के पकड़ लिया और लेके चलने लगी। तो महाराज ब्रज में एक परंपरा है, आज भी ब्रज की जो स्त्रियां हैं वो घूंघट अभी भी इतना ही लगाती हैं, यहाँ लगाता है महाराज। उस समय भी वही परंपरा थी। तो गोपी ने घूंघट डाल लिया और भगवान कन्हैया का कलाई पकड़ के चल दी। तो रास्ते में उसका पति मिला, जिससे भगवान कन्हैया का उठना बैठना था, मित्रता थी। अब उसे भी नहीं पता कि ये हमारी पत्नी है, क्यों घूंघट डाल रखा है। मिले तो इशारे हुए आपस में, बोले कहाँ। भगवान ने पॉइंट खेल दिया, बोले मुझे भूख तो लगी नहीं है, ये जबरदस्ती ले जा रही है अपने घर के, चल तुझे माखन खिलाऊंगी, चल तुझे माखन खिलाऊंगी। अब वो आया था महाराज खेत से काम करके, भोजन करने, घरों से भूख लगी थी। बोले क्या घर जाना है इसी के साथ। बोले तुझे भूख लगी है। बोले हाँ। तो बोले चुपके से आ। भगवान ने उससे कहा भाभी, अरे भाभी। बोले क्या है। कि देखना थोड़ा तो तरस कर, मेरे कितने छोटे छोटे हाथ हैं, तूने कस के पकड़ रखा है, अब इसमें दर्द हो रहा है। अच्छा ऐसा कर, ये वाला छोड़ दे, ये वाला पकड़। गोपी ने कहा चल ठीक है। भगवान ने उससे सारा किया, चुपचाप आ जा। वो घूम के आया, भगवान ने अपना हाथ हटाया और उसका थमा दिया। भगवान वहां से 9-2-11 भाग के अपने घर पहुंच गए। अब उस गोपी ने भी नहीं जान पाया और वो भी चुपचाप बोला नहीं, उसके साथ ही चला। वो ले जाकर के यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंची, आवाज लगाने लगी, कहा यशोदे, ओ यशोदे सुन, तू जो कहती है ना कि जब मैं शिकायत लेके आती हूँ कि तेरा लाला चोरी करता है। बोली हाँ क्या है। तुम हर बार कहती हो कि मेरा लल्ला चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई। अब भगवान पीछे से आते, अपने मैया के पास खड़े हो जाते, कहते मैया देखती है, देख मैं यहाँ हूँ और ये सरासर झूठ बोल रही है। मैया ने बोला मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ, तू चुप बैठ। देख ले मैया तू अब अंदाजा लगा सकती है कि ये कितना झूठ बोलती है। मैं यही हूँ और कहती है कि मैं साथ लेके आई हूँ, देख किसको लेके आई और मुझे बता रही है। कहती है तुम जो कहती हो कि मेरा लल्ला चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता, देखो मैं आज अपने साथ लाई हूँ, ये रहा तुम्हारा लल्ला। अब उसने घूंघट डाल रखा, देखा ही नहीं कि यशोदा का लल्ला है, कौन है। मैया हंसी और कहने लगी अरे गोपी जरा अपना घूंघट खोल के तो देख, मेरा लल्ला है या तेरा खसम है। जैसे ही महाराज घूंघट को उठाया, देखा, बोली तुम कैसे। भगवान बोले तू कैसी। उनके पति देव बोले तुम कैसी। भगवान हंसने लगे वहां से गोली, क्यों, अब चोरी पकड़ी गई, पूरा किस्सा खुल गया। उसने बता दिया इस तरीके से हम आए, कन्हैया ने हमारा हाथ थमा दिया, हमने पहचाना नहीं। मैया ने कहा ठीक है। अब कन्हैया को डांट लगाते हैं, पकड़ने के लिए जाते हैं तो भगवान भागने लगे। मैया ने कहा घे गोपी तुम जाओ, हम अपने लल्ला को समझाएंगे। आज मैया ने लल्ला को बुलाया, पास बिठाया और समझाने लगी। कहा लाला क्या ये भले मानस की बात है जिसमें 9 लाख, जिसके घर 9 लाख गायें दूध देती हों और उसके घर का बच्चा यदि दूसरों के घर माखन को चुराए, क्या ये किसी भले घर का बेटा कर सकता है? क्या ये अच्छी बात है? भगवान अपनी सफाई पेश करते हैं तमाम, मैया ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। मैया ने कहा सुन, आज के बाद मुझे तेरी इस ब्रज के अंदर शिकायत ना मिल जाए। भगवान बोले ठीक है मैया, आज के बाद शिकायत नहीं मिलेगी।
समझा दिया। मैया अपने ग्रह के कार्य काज में व्यस्त हो जाती है। इधर भगवान संध्या के समय लेटे होते हैं अपने आंगन में। आज चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से निकला पूर्णिमा का। भगवान की दृष्टि उस चंद्रमा पे पड़ी और मैया से कहने लगे, हे मैया, मुझे खेलने के लिए ये चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले ये दिखाई दे रहा है गोल गोल जो चमक रहा है, चंदा मामा। मैया ने बहुत समझाया, लल्ला ये खेलने की चीज नहीं है। भगवान जिद पकड़ गए। महाराज 3 हट बहुत विचित्र होती हैं, बाल हट, राजहट और त्रिया हट। यदि बालक कोई जिद कर जाता है तो पिता माता उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर देते, तब तक वो भोजन छोड़ देता है, गुस्सा हो जाता है, पूरी करनी पड़ती है। राजहट, यदि राजा ने कोई फैसला ले लिया तो उसे कोई बदलने वाला नहीं है। त्रिया यानी स्त्री हट कर जाए किसी बात को लेकर तो उसकी बात को भी महाराज मानना पड़ता है। आज भगवान हट कर जाते हैं, कहते मैया नहीं, मुझे तो यही खेलने के लिए चाहिए। तो मैया ने तमाम उपाय किए, समझाया, भगवान नहीं माने तो मैया ने एक उपाय और किया। एक थाली में जल भरा और रखा, चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें आया। कहा, लल्ला देख, ये रहा जिसे तू खेलने के लिए मांग रहा था, चंदा मामा। भगवान ने ऐसे हाथ मारा उस जल में तो वो हिलने लगा। भगवान बोले, मैया ये वो चंद्रमा नहीं है जिसे मैं मांग रहा हूं, तू मुझे पागल मत बना। आज भगवान जिद कर जाते हैं तो एक कवि का भाव है महाराज। भगवान कहते हैं, हे माँ, मुझे कौन सा चंद्रमा चाहिए? सुन, कि आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ। हे माँ, मुझे आनंद आएगा जब तू मुझे ये चंद्रमा ला के देगी। कि आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ। हे माँ, मामा मगा दे मोहे चंद्रमा। आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ। आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ। वो मामा मगा दे मोहे चंद्रमा। आएगा आनंद माँ। मैया से सवाल कर, यशोदा कलाल कर, रोल नीर बहाए। आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ। मैया मगा
मुझे यही चाहिए तो मैया ने वही थाली लगाई, चंद्रमा मंगाया। थाली के जल में माँ ने चंद्रमा दिखाया, हो थाली के जल में माँ ने चंद्रमा दिखाया, और चंद्रमा का जल में ही प्रतिबिंब आया, हो चंद्रमा का जल में ही प्रतिबिंब आया। जब ये किया तो भगवान भी बहुत चालू है, हाथ लगाते हैं, चंद्रमा हिलने लगा तो भगवान कहने लगे, अरे मैया कि एक नभ में चंद्रमा, कि एक जल में चंद्रमा, एक नभ में चंद्रमा, कि एक जल में चंद्रमा, हाथ न आए कोई चंद्रमा, कि वो है मुझे चंद्रमा, आएगा चंद्रमा, कि वो है मुझे चंद्रमा, मैया मगा दे मोहे चंद्रमा, आएगा चंद्रमा, कहते हैं प्रभु, हे मां मैं कौन से चंद्रमा की बात करता हूं? जिस समय पतिव्रता स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उस समय जिस चंद्रमा का वो दर्शन करती हैं, वही चाहिए क्या कि सजना विदेश में हो, सजनी का सजना हो, सजना विदेश में हो, सजनी का सजना, और सजन बिन सजनी का कैसे हो सजना, हो सजन बिन सजनी का कैसे हो सजना। कहती हैं हे मां, जिस समय उनके पति देव घर से बाहर होते हैं और उनकी पत्नियां इंतजार करती हैं कि हमारे पति देव कब घर वापस आए, हम उनके दर्शन करके उस चंद्रमा का दीदार करके अपने व्रत को पूर्ण करें। पर एक बात सुन लो, आजकल की जनरेशन में महाराज ये अत्यधिक देखने को मिलता है, श्रृंगार हल्के श्रृंगार। हमारी जो आजकल की कमारी बहनें हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो भी श्रृंगार किए हुए घूमती है मां। श्रृंगार कुंवारी स्त्री कन्या के लिए है ही नहीं, श्रृंगार तो विवाहित स्त्रियों के लिए बताया है, और वो भी 3 जगह पर। कब कब? जिस समय तुम्हारे पति देव तुम्हारे पास हो, उस समय श्रृंगार करिए। जिस समय तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य हो, उस समय श्रृंगार करिए। जिस समय तुम किसी मंदिर में अपने घर परिवार वालों के साथ, अपने पति देव के साथ प्रभु का पूजन अर्चन करने जाओ, तब श्रृंगार करो। उसके बाद अन्यथा कहीं श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल महाराज देखो, श्रृंगार करती हैं, जिन्हें करना है वो भी और नहीं करना है वो भी। मार्केट में जाती हैं, साड़ी वाले की दुकान पे गई, कहा भैया ये साड़ी दिखला दो, तो वो मालूम क्या कहता है, आओ भाभी जी बैठिए, कि भाभी जी आओ बैठो। अब यहाँ महाराज दिमाग देखिए, वो तो भैया कह के संबोधित करती है, लेकिन दुकान वाला भाभी कहता, अरे मूर्ख, पहले ये बता तू उसका कौन सा देवर है, वो तेरी कहाँ की भाभी हो गई, बताइए। जब हम और आप किसी को स्वतः ही छूट देते हैं
तो जब महाराज अपना सिक्का खोटा होता है तो परखने वाले को दोष नहीं दे सकते। ध्यान रखना, दिस इज ए नॉट इंडियन कल्चर माय डियर, ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है, ये ध्यान रहे। श्रृंगार हर एक के लिए नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा कि जिन बेटियों को महाराज फोन दे दिए जाते हैं, मेरा कहना है कि जब तक बेटी इंटर पास ना कर ले तब तक फोन नहीं देना चाहिए। पता नहीं चलता कब हाय हेलो हुई और फिर लिखाते फिरो महाराज थाने में। यदि अपना घर का परिवार का भला चाहो तो ना बेटे को ना बेटी को इंटर करने से पहले फोन मत दिलाइए, बहुत गलत बीमारी है ये। इसीलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, कोई बुरा भी मान सकता है और मान जाओ तो आई एम नथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ पे। कि सजना विदेश में हो सजनी का सजना, सजन बिन सजनी का कैसे हो सजना। अब ये भजन भी कहता है कि सजन बिन सजनी का कैसे हो सजना। करवा चौथ में कि पत्नी पति व्रत में, करवा चौथ में कि पत्नी पति व्रत में, करवा चौथ में और पत्नी पति व्रत में। हे माँ, जो स्त्रियां उस चंद्रमा का दीदार करती है, मैं उस चंद्रमा की बात करता हूं क्या कि करवा चौथ में और पत्नी पति व्रत में। दोनों हाथ सीधे तालियां बजाते हुए। पर मैया मगा दे मोहे आएगा आनंद महा कि जो है मुझे पसंद महा। मैया मगा दे मोहे आएगा आनंद महा कि जो है मुझे पसंद महा। क्या कि तारे चमचमाए चारों बेटी झिलमिलाए, हाँ तारे चमचमाए चारों बेटी झिलमिलाए, जैसे एक शाम मुस्कुराए से सवाल करे यशोदा का लाल करे रोज नील बहाए। आएगा आनंद माँ कि जो है मुझे पसंद माँ। मैया मगा दे मोहे क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। आज भगवान ने जिद की तो मैया ने तरह तरह से समझाया। भगवान ने भी जिद की, मैया ने थाली वाली में जल भर के चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया, बहलाया फुसलाया, जैसे तैसे लल्ला को लोरी सुना के थपथपा के सुला दिया। आज मेरे गोविंद थोड़े और बड़े हुए। महाराज एक चीज का ध्यान रखना, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान कन्हैया का शरीर पंच भौतिक था, तो उनका संशय थोड़ा सा दूर करता हूं। पंच भौतिक शरीर भगवान कन्हैया का था ही नहीं।
पंच भौतिक शरीर तो हमारा और आपका होता है, जो 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति कहते हैं महाराज पृथ्वी को, जल कहते हैं पानी को, पावक कहते हैं अग्नि को, गगन कहते हैं आकाश को, समीर कहते हैं वायु को। इन 5 तत्वों से जिस शरीर का निर्माण होता है वो मानव शरीर अपना और तुम्हारा है, हमारा और तुम्हारा, भगवान का नहीं। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना है, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने से अधम की भी उपाधि दे दी, अधम भी बता दिया इसी शरीर को। 5 तत्वों से मिलके बना, लेकिन अधम भी है, बेकार है। क्यों? मानव शरीर तो मिल गया, लेकिन मानव जैसे कर्म नहीं करोगे तो मानव कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो। मानव तन मिला है तो मानवों जैसे कर्म करिए, मानवों जैसा व्यवहार करिए। जीवन में किसी के काम आ जाओ, किसी के साथ परोपकार कर दो मेरे प्यारे, जिंदगी सफल हो जाएगी। भगवान ब्रह्मदेव महाभारत के अंतर्गत कहते हैं कि न भूतो संध्या संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिक देहम कृष्णस्य परमात्मनः। कहते हैं हे गोविंद, आपका ये शरीर पंच भौतिक कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? आपने तो ये शरीर हमारा और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए स्वतः ही रचा है, बनाया है। कि अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम् में प्रकट होते हैं, स्वतः किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते। बनते तो हम और आप हैं, वो नहीं बनते, वो प्रकट होते हैं, सृजते हैं, स्वयं आते हैं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि न भूतो संध्या संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति पंच भौतिक देहम न कृष्णस्य परमात्मनः। हे परमात्मनः, हे परमात्मा, आपका शरीर पंच भौतिक कदापि नहीं हो सकता। और जो लोग ऐसा कहते हैं महाराज, उन्हें श्रोत और स्मार्त कर्मों से उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। वो इस समाज में रहने के अधिकारी नहीं है। यही वेद शास्त्र निषद उपनिषद हमें आज्ञा देते हैं ऐसी चीज की। महाभारत के अंतर्गत ये कथा है, श्लोक बोलता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान कन्हैया का शरीर पंच भौतिक था, दिस इज ए रॉन्ग मेंटेलिटी और माय डियर, तुम्हारी मानसिकता गलत है। भगवान कृष्ण का शरीर पंच भौतिक कदापि नहीं था। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें इस समाज से निष्कासित कर देना चाहिए, श्रोत और स्मार्त कर्मों से उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। ये शरीर 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों में ही विलीन होगा, ये अधम है। और इसे पाने के पश्चात यदि तुमने उस गोविंद का नाम नहीं लिया, गुणगान नहीं किया, व्यर्थ चला जाएगा। बाबा अगली चौपाई में बतलाते हैं, एक बार तो अधम की उपाधि दी और एक बार क्या कहते हैं कि साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा और पाहे न जेहि परलोक सम्हारा। ये शरीर साधनों का धाम है। इस मानव शरीर में आकर व्यक्ति अपने मुक्ति के तमाम साधनों को कर सकता। कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है, अपनी मुक्ति का द्वार तुम स्वयं खोल सकते हो इस मानव शरीर को पाकर। और इसे पाने के पश्चात भी यदि तुमने मेरे प्यारे अपनी मुक्ति का, अपनी मोक्ष का साधन नहीं किया, यत्न नहीं किया, तो पाए न जेहि परलोक सम्हारा, नहीं संभाल पाए। तो इसीलिए बाबा ने कह दिया था कि पंच रचित यह अधम शरीरा, इसीलिए अधम बता दिया। उपाय कर लो अपने मुक्ति के मार्ग का। कहा भी है महाराज किसी ने कि साधना के लिए साधन और बड़ी मुश्किल से मिलता है। महाराज साधना करने के लिए समय व्यक्ति के पास है ही नहीं, वो तो केवल हाय पैसा हाय माया के चक्कर में पड़ा हुआ है। उसे भगवान का नाम सुनने तक की फुर्सत नहीं है। कि साधना के लिए साधन और बड़ी मुश्किल से मिलता है। साधना के लिए साधन